हेलो एंड वेलकम बैक टू सोशियोमैटिक्स। आज हम अपनी सीरीज पॉलिनोमियल का पार्ट 3 करने वाले हैं गाइस। सो आई होप सो आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया है पूरी अच्छी तरीके से। कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो योर डाउट्स, ताकि हम उनको सॉल्व करने के लिए एक सेपरेट वीडियोस बना सकें। आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है फर्स्ट, व्हाट इज अ जीरो। नेक्स्ट होगा रिलेशनशिप बिटवीन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड द जीरोस, एंड थर्ड इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। इन सब में मेन जो वर्ड आपको बार बार दिख रहा है वो है जीरोस। आखिर जीरोस होते क्या हैं? अगर आप क्लास 9th आपने ठीक से नहीं पढ़ी है तो आपको ये जीरोस का मीनिंग नहीं याद आ रहा होगा, और अगर बहुत अच्छे से पढ़ी थी तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि जीरोस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है x² - 1, ठीक है। अब मुझसे किसी ने आके पूछा कि इस x में ऐसे क्या दो नंबर्स डालूं या ऐसे क्या नंबर्स डालूं कि इसका पूरा का पूरा फाइनल आंसर क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो आपने मुझे बोला ये तो बहुत इजी है कि x में क्या डाल दो, 1 डाल के दिखा दो इनको। हमने 1 डाला तो 1 का स्क्वायर -1 विच इज 1 - 1, और क्या आ जाएगा, 0। ओहो, ये तो आंसर 0 आ गया। तो यानी कि x = 1 क्या है हमारा, 0। तो क्या आपको x = 1 के अलावा भी कोई नंबर दिख रहा है जिसको डालने की वजह से आंसर 0 बन जाए? तो आपका आंसर आया यस। तो हमने जैसे ही इसमें x = -1 डाला, तब भी सेम चीज, -1 का स्क्वायर -1 विच इज 1 - 1 विच इज 0। तो -1 डालने से भी आंसर 0 हो गया। ओहो, हमें तो एक और 0 मिल गया, ठीक है। तो ये होता है 0 का मतलब, यानी कि जीरोस वो नंबर हैं जिनको आपने जैसे ही अपने पॉलिनोमियल में डाला तो पॉलिनोमियल को पूरे के पूरे को क्या बना देगा, वो 0 बना देगा। तभी उन नंबर्स को हमने नाम क्या दे दिया है, 0। वो सारे के सारे नंबर्स जो भी पॉलिनोमियल के अंदर डालने के बाद पूरा फाइनल आंसर 0 हो जाए, वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, 0। और अब यहाँ से हमारा सेकेंड टॉपिक आता है, आखिर रिलेशनशिप क्या है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में एंड जीरोस में। यहाँ पे मैंने कौन सा लिखा है यहाँ पे मैंने कौन सा पॉलिनोमियल लिखा है, प्लीज जल्दी जल्दी गेस करके बताइए। जो भी आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा है ये उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो यानी कि जीरोस भी कितने मिलने चाहिए थे, 2। यही रिलेशनशिप है हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और जीरोस के बीच में। जो भी आपने टाइप पिकअप किया है, अगर वो क्यूबिक है तो आपको 3 जीरोस मिलेंगे, लीनियर है तो आपको 1 0 मिलेगा, क्वाड्रेटिक है तो आपको 2 जीरोस मिलेंगे, एंड बाय क्वाड्रेटिक है तो आपको 4 जीरोस मिलेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से हमें ये हेल्प मिलती है कि हमें फाइनली उसके जीरोस मिलने कितने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरोस का पता चलता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में कि कोई भी एक्सप्रेशन आपको लिख के दे दिया, आपको बस देखना है कि उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, क्या वो पॉलिनोमियल है भी कि नहीं, एंड देन आपको उसके हिसाब से टिक मार्क कर देना है कि जितनी भी हाईएस्ट पावर है उसमें उतने ही आपको नंबर ऑफ जीरोस मिलने वाले हैं। तो ये तो था कि जीरो है क्या और रिलेशनशिप क्या है उसका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के साथ। तो अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक में आज की क्लास के, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। आखिर अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली एक ग्राफ पे प्लॉट करूं तो मतलब क्या है इन जीरोस का। सो इसके लिए मुझे 1 मिनट दीजिए ताकि मैं ये चेंज कर दूं। अभी तक हमने ये कर लिया टॉपिक, ये टॉपिक कर लिया, एंड हियर वी आर एट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। अगर मैंने आपको ये कुछ एक कार्टेशियन प्लेन प्लॉट करके दे दिया, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने के लिए हमें एक ग्राफ की नीड होगी, और हमने एक यहाँ पे अपने पास पॉलिनोमियल लिख दिया है p ऑफ x। p ऑफ x लिखने का मतलब क्या है कि अंदर आपने जो भी इंसर्ट किया हुआ है x या y, आगे का आने वाला एक्सप्रेशन उसी की टर्म्स में होगा, यानी कि वहाँ पे वेरिएबल की तरह कौन एक्ट करेगा, वही वाला x एक्ट करेगा। अगर मैं आपको p ऑफ y लिख के दूँ तो ये सारा का सारा एक्सप्रेशन चेंज होके y² + 2y - 1 कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी के लिए आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ज़्यादा आपको इसमें स्ट्रेस नहीं लेना, बस ये समझना है कि अंदर जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है आगे का आने वाला एक्सप्रेशन उसी की टर्म्स में होने वाला है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने आपके लिए एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है, और मैं कह रही हूँ आपको कि p ऑफ x का ये ग्राफ है, तो आपको बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। अगर ये p ऑफ x का ग्राफ है तो यानी कि ये कुछ x के टर्म्स में होने वाला है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये x एक्सिस को कट करने वाला है वहाँ वहाँ पे इसका x पार्ट इक्वल टू समथिंग होने वाला है, कुछ नंबर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे इसका y पार्ट क्या होने वाला है, 0। यानी कि ये जो आंसर होता है फाइनल आंसर वो क्या बनने वाला है, मेरा 0 बनने वाला है। तो जब भी आपको p ऑफ x दिया है तो आपको देखना है कि x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है ये ग्राफ, ठीक है। जितनी जगहों पर x एक्सिस पे ये ग्राफ कट करेगा उतने ही आपको नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। इन आर केस इसने x एक्सिस को कितनी बार कट किया है, 2 बार कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। अगर मैं इसी ग्राफ को चेंज करके बोल दूं कि ये p ऑफ y का ग्राफ है, तो आप बताइए अब इसके जीरोस कितने होने वाले हैं। अगर ये p ऑफ y का ग्राफ है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सिर्फ 1, क्योंकि तब ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है y एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है। इसी टॉपिक को समझने के लिए अब हम 2-3 और एग्जांपल्स करेंगे इसी के। हमारा फर्स्ट एग्जांपल ये है, अगर मैंने आपसे पूछा कि सेम ग्राफ में p ऑफ x के लिए बताइए एंड p ऑफ y के लिए बताइए, तो आपको मुझे आंसर्स देने हैं साथ साथ में कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे दोनों केसेस में। तो p ऑफ x के केस में नंबर ऑफ जीरोस देखने के लिए हम कौन सी एक्सिस पे चेक करेंगे, x एक्सिस पे। ये रहा हमारा फर्स्ट जीरो, ये रहा हमारा सेकंड जीरो एंड ये रहा हमारा थर्ड जीरो। तो टोटल कितने जीरोस दिखाई दे रहे हैं डोरा द एक्सप्लोरर की तरह आप लोगों को मेरे पीछे, 3 जीरोस। तो p ऑफ x के केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। एंड p ऑफ y के केस में सिर्फ y एक्सिस पे मुझे एक ही जीरो दिखाई दे रहा है, तो p ऑफ y के केस में हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने दिख रहे हैं, एक ही। याद रखिएगा ओरिजिन को हम दोनों केसेस में काउंट करते हैं, चाहे हम p ऑफ x में चेक कर रहे हैं या फिर हम p ऑफ y में चेक कर रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल है हमारा ये स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ। p ऑफ x के केस में क्या आपको दिखाई दे रहा है कि x एक्सिस पे कहीं पे भी कट कर रहा है ये ग्राफ, नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो आपको भी नहीं दिख रहा होगा। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे p ऑफ x के केस में, 0। एंड p ऑफ y के केस में ये कितनी बार कट कर रहा है y एक्सिस को, सिर्फ 1 टाइम, तो इसलिए p ऑफ y के केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। थर्ड केस में p ऑफ x के लिए फिर से हम चेक करेंगे कि x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे कट कर रहा है ये ग्राफ, तो एक बार ही कट कर रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। एंड p ऑफ y के केस में ये कितनी बार कट कर रहा है, एक ये काउंट होगा, एक ये काउंट होगा और एक ये, तो इसलिए 3 हो गए। तो नंबर ऑफ जीरोस p ऑफ y के केस में कितने होंगे, 3। आपको सिंपली हर बार बस ये चेक करना है कि p ऑफ x गिवन है या फिर p ऑफ y, जो भी दिया हुआ है आप उसी रिस्पेक्टिव एक्सेस में देखेंगे कि ग्राफ कितने टाइम्स कट कर रहा है एंड आंख बंद करके वहाँ लिख देंगे वही नंबर एज नंबर ऑफ जीरोस की तरह। आज के हमारे ये तीनों टॉपिक्स यहीं पे ख़त्म होते हैं, जिसमें हमने जीरोस समझा और उनका रिलेशनशिप देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के साथ, और ज्योमेट्रिकली उनका मीनिंग देखा कि आखिर हमें क्या फ़ायदा है जीरोस का ज्योमेट्रिकली। और आई होप सो आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि हम उसे सॉल्व ज़रूर कर सकें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। थैंक यू।